नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं कानूनी और सामाजिक तथा लाभकारी कुछ जानकारियों के साथ। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होना है, जिसके लिए पूरी तैयारी शुरू की गई है। जनपद न्यायालयों के अंदर प्रचार कराया जा रहा है, क्षेत्र के अंदर प्रचार कराया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर सामाजिक आपसी सुलह के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा। आज जनपद न्यायाधीश जनपद मुजफ्फरनगर के जो नवागत जनपद न्यायाधीश हैं च्यवन प्रकाश, उनसे आज एक विशेष वार्ता हुई। उन्होंने भी आह्वान किया है, आम जनता का आह्वान किया है उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत का जनपद में आयोजन होना है। उन्होंने आह्वान किया है कि आपसी सुलह के साथ, समझौते के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराए। इससे पेंडेंसी दूर होगी और विवाद भी बचेंगे। हम आपको बता दें कि च्यवन प्रकाश ने चार्ज ले लिया है जनपद मुजफ्फरनगर का। बेहद मिलनसार व्यवहार, मधुर भाषा, न्यायिक अधिकारी हैं च्यवन प्रकाश। 2008 बैच के जेएस हैं। फर्रुखाबाद में जिला जज तैनात थे और दूसरी पोस्टिंग जनपद मुजफ्फरनगर में उनको मिली है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर वादों का निस्तारण होता है। इस बाबत पूरी तैयारियां शुरू की गई। नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज ऐसी अजीमो शान शख्सियत जो कि जनपद मुजफ्फरनगर में नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने नाम के लिए, अपनी कानूनी ज्ञान के लिए पूरा एक अलग अहम मकाम रखते हैं, जिनका नाम है महफूज खान राठौर साहब एडवोकेट, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर की जिला बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जाने कितने जो न्यायिक अधिकारी आपसे पढ़कर आज न्यायिक प्रक्रिया को नया आयाम दे रहे हैं। देश के विभिन्न कोर्ट में आज वो कार्यरत हैं और लगातार बाबू महफूज खान राठौर साहब अपने अधिवक्ताओं को गाइड करते रहते हैं, कानून की जानकारी देते रहते हैं। बार और बेंच ने अब एक और नई पहल शुरू की है। आने वाले वक्त में हम आपको बाबू महफूज खान राठौर, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, उनसे रूबरू कराते रहेंगे और कानून की जानकारी देते रहेंगे। महफूज खान राठौर साहब को आप देख सकते हैं और जल्द से जल्द उनके आप उनसे कोई सवाल भी अगर होगा तो वो भी हमारे चैनल पर आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कानूनी ज्ञान, इसके बारे में बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ मुजफ्फरनगर। बाबू जी, खास तौर से कानून के अंदर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आज मैं चाहूँगा कोई एक ऐसा कानून से शुरुआत करें कि आम नागरिक को जानकारी मिले, चाहे वो सीपीसी का हो या आईपीसी का हो या सीआरपीसी का हो, कि जो आम जनता उसका आप कानून की जानकारी मिल सके और वो उससे रूबरू हो सके। तो ऐसा कोई भी आप एक जनरल कानून बताइए और कैसे न्याय पा सकता है कोई पीड़ित। देखिए साहब, हम कानून के बारे में आपको एक बात बताएंगे कि कानून जो है, भारत की लेजिस्लेशन जो भी कानून बनाएगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकाश में बनाएगी। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जब हमारे लॉ के एक्सपर्ट बैठे तो उन्होंने भी उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाया गया उसके अंदर भी कमियां निकाल दी। मिसाल के तौर पर 1951 के अंदर सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जो नाम था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर 1951 में ये जजमेंट हुआ था और इसके अंदर ये होल्ड किया गया था कि सुप्रीम जो ये पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी आर्टिकल में बिना किसी जद्दोजहद की तरमीम कर सकती है। उसके बाद में दूसरा जजमेंट 1960 के अंदर आया जो बेरूबारी के नाम से प्रसिद्ध था। उसके अंदर सिर्फ ये बात हुई थी कि भारत और पाकिस्तान के अंदर एक बाउंड्री का डिस्प्यूट था, वो तय करा गया। उसके बाद में फिर 1963 में एक जजमेंट पारित हुआ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसके अंदर भी यही बात तय की गई कि पार्लियामेंट जो है विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में तरमीम कर सकती है। लेकिन 1967 के अंदर जो कानून आया उनका हमारी सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये आया कि गोलकनाथ केस के अंदर ये बात होल्ड की गई कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट जो है
पार्ट 3 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर कोई किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकती। फिर उसके बाद में 1973 सुप्रीम कोर्ट आया, केशवानंद भारती, उसके अंदर ये कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो है वे भी चैलेंज हो सकते हैं, उनको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है, उन्हें भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका चैलेंज। 1978 के अंदर एक मेनका गांधी का जजमेंट पारित किया, उसके अंदर ये होल्ड किया गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो है वे एक सिटीजन के सुरक्षित रखे जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में भी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फंडामेंटल राइट के बारे में कंसिडर करना पड़ेगा। फिर 1980 के अंदर एक और कानून आया मिनर्वा मिल के नाम से, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि फंडामेंटल राइट्स एंड जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये भी अपना एक विशेष, ये भी कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाएगी। फिर एक जजमेंट आया IR को है वो 2007 के अंदर, उसके अंदर ये बात होल्ड की गई कि नहीं, आर्टिकल 31B के अंदर भले ही शेड्यूल 9 के अंदर जो लॉ रखे गए हैं, बाद न्यायालय जो है उनको भी रिव्यू करने का, उनको भी रिवाइज करने का अधिकार रखती है। फिर बाद में एक कानून आया, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 9 जजों का, वो उसके अंदर तो पट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर ADM जबलपुर केस को ओवररूल कर दिया और इसके अंदर ये होल्ड किया गया कि नहीं, वो जो जजमेंट के अंदर ADM जबलपुर के अंदर ये मान लिया गया था, मेजॉरिटी का ये जजमेंट था अलावा खन्ना जस्टिस के इमरजेंसी जो है वो मिसेज इंदिरा गांधी ने सही लगाई थी, वो बिल्कुल गलत है। और पट्टा स्वामी केस के अंदर जो है ADM जबलपुर के जजमेंट को ओवररूल कर दिया। बहरहाल ये मेरा इतना लंबा चौड़ा भी मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, ये इस नियत से दिए हैं कि देखो कानून के अंदर गलतियाँ होती रहती हैं और उसका सुधार भी हमारे एक्सपर्ट लोग करते हैं, लेकिन कानून हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए जो कि जनता के हित का और जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे महफूज खां राठौर साहब जो कि सीनियर काउंसिल हैं और कानून के ज्ञाता हैं। उन्होंने आज भारतीय संविधान के बारे में जो जानकारी दी है, यकीनन जो IAS या IPS या HJS तथा PCS की तैयारी कर रहे हैं, कानून की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि भारतीय संविधान में किस प्रकार चेंज किए गए और उसमें क्या क्या चाहे वो शंकरी प्रसाद का मामला हो, गोकलनाथ का मामला हो या उसके साथ साथ बेरूबारी का मामला हो, बहुत से उन्होंने, गोलकनाथ का मामला भी उन्होंने उठाया है, कितने केस का उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन साफ कर दिया है कि चेंजिंग हो सकती है, बदल सकते हैं, लेकिन जनता के हितार्थ, जनता का हित भी देखा जाए। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ मुजफ्फरनगर, इस आशा के साथ कि महफूज खां राठौर साहब से फिर आपको रूबरू कराएंगे किसी और कानून की जानकारी के साथ। इसके अलावा आज बार और बेंच के चीफ एडिटर मलिन बस्ती के अंदर गए, उन्होंने वहां पर भी कानून का प्रचार किया, राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार किया, आपसी सुलह के आधार पर किस प्रकार समाधान कराया जाए, इस बाबत जानकारी दी। आइए सुनवाते हैं जीरो ग्राउंड पर आज सामाजिक संगठनों ने क्या। तो अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा, क्या देने जा रहे हो? अब हमारा ये रहेगा कि आगे के लिए एक तो वैक्सीन कैंप लगेगा हमारा यहाँ परसों को, और हमारा कृष्णापुरी में कैंप लगा है यही श्रम विभाग की तरफ से। दूसरा जो भी सामाजिक काम है उसके कार्यों में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूँ, इनके अपने ट्रस्ट की तरफ से बताना ज़रूरी है कि हमने जो है एक एजुकेशन का भी प्रोग्राम अपने इसी अध्यक्ष जी के ऊपर चलाया हुआ है। यहाँ पर हमने 2-3 टीचर रखे, जो कोचिंग चल रही है, जो छोटे बच्चे हैं 5th क्लास तक, उनको हम कोचिंग फ्री दे रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ हमारे बच्चे लगभग जो है 20-25 बच्चे इस टाइम हो रहे हैं, और जो भी लोग आए पढ़ना चाहें यहाँ फ्री हम जो है उनको पढ़ाते हैं। उसका क्या आधार रहेगा, किस तरह से लेंगे उन बच्चों को आप? ऐसा है, उनका आधार ये होता है, उनका हम महल्ले में जो सर्वे कर लेते हैं, बता देते हैं कि भाई ये गरीब का ही बच्चा है। भाई बहुत सारे लोग हैं गरीब ऐसे, तो महल्ले में सर्वे करके जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब या अध्यक्ष जी से आगे बता देंगे ये गरीब बच्चा है, इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा जो है पढ़ा दीजिए, उसको हम फ्री देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे अभी आपने देखा RK सोशल ट्रस्ट जो है वो एक तरह से समाजी खिदमत कर रहा है, क्योंकि मेरा भी प्रयास रहता है कि जहाँ पर भी समाज सेवा के मामले हैं, आम जनता को जागरूक करने के मामले हो, वहाँ पर मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। और आज भी मैं स्पेशल इसीलिए पहुँचा हूँ क्योंकि उन दबे कुचले लोगों को न्याय मिले, फ़ायदा हो, कानून की जानकारी हो, इसके अलावा हेल्थ की जानकारी भी उन्हें समय समय पर मिलती रहे, इसके साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको मिलता रहे। इसी वजह से मैं आज खुद पहुंचा हूं खाला पार्क के अंदर और कवर कर रहा हूं। और कोशिश यही है कि जो प्रचार के अभाव में कोई छूट जाते हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं जिनको मिल पाता है, जैसे कि RK सोशल ट्रस्ट है, इसके अलावा और दूसरे समाज से भी किस प्रकार फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ हम आपको ये बता देंगे, जैसे कि सचिव साहब ने बताया है कि आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी होगा और इसके साथ साथ जो बच्चे गरीब हैं और पढ़ना चाहते हैं उनकी भी मदद की जाएगी। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेषमैली, चीफ एडिटर, बाहर और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।